यूरोपियन देश का दोगलापन एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। यूक्रेन के पड़ोसी देश यूरोपियन देश जिस बात के लिए भारत को मना कर रहे थे, वही बात अब वो दोहरा रहे हैं। यूक्रेन और रसिया के जंग को पूरे 1 साल से ऊपर हो गया है और दोनों सेनाएं अभी भी आपस में लड़ रही है। युद्ध खत्म होने का कोई आसरा ही नहीं लग रहा है। स्टाफ के ऊपर नेगोशिएशन ही पूरी तरह बंद है। अब आप रीजनल मैप से देख सकते हैं, यूक्रेन के नीचे वाले हिस्से में ब्लैक सी है, जिनके साथ यूक्रेन के कई सारे पोस्ट भी हैं। इन्हीं पोस्ट के थ्रू यूक्रेन का एक्सपोर्ट भी होता है। जिसके अलावा एक बार फिर आप यदि नज़र डालते हैं तो यूक्रेन के वेस्ट साइड के जो पड़ोसी देश हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, इन सभी देशों के साथ यूक्रेन का बॉर्डर लगता है। इन्हीं रूट के अनुसार यूक्रेन अपना सामान इन सभी देशों में एक्सपोर्ट करता है। कुछ सामान इन्हीं देशों में कंज्यूम भी हो जाता है और बाकी का कुछ सामान यूरोपियन कंट्री में सप्लाई होता है। यूक्रेन जो सामान सप्लाई करता है उसमें ग्रेन्स की बहुत बड़ी मात्रा होती है और ग्रेन्स से यूक्रेन की बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था भी चलता है। वैश्विक बाजार में गेहूँ 10% अकेले यूक्रेन से ही आता है, 15% कॉर्न मार्केट, इसके अलावा सनफ्लावर का 50% अकेले यूक्रेन ने टेक ओवर कर रखा है। ओवरऑल आंकड़े को देखें तो 2021 में जिस समय युद्ध भी नहीं स्टार्ट हुआ था, उस साल यूक्रेन ने $68 बिलियन का एक्सपोर्ट किया हुआ था। इनमें से 48% एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट था। कहने का मतलब यह है कि अनाज यूक्रेन की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का कारण है। ये जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबको पता है, लेकिन इस समय यूक्रेन के लिए एक डॉलर बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय यूक्रेन के 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं, हंगरी और पोलैंड, जो सभी आने वाले यूरोपियन देश में सामान को पूरी तरह रोक रखे हैं। रेफरेंस के लिए राइटर का स्क्रीनशॉट जो है, इसके अनुसार हंगरी और पोलैंड की सरकार ने यूक्रेन को सामानों को पूरी तरह बैन लगा दिया है। पोलैंड और हंगरी के सरकारों का कहना है कि यूक्रेन से आने वाला खाने पीने का सामान बहुत ही सस्ता है, जिसके कारण उसकी लोकल इंडस्ट्री और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनको डेवलप करने में बहुत परेशानियां आती हैं। पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर, हंगरी और यूक्रेन बॉर्डर पर इस फैसले के बाद हज़ारों ट्रकों की लाइन लगी है। ये सभी ट्रक अनाज और फूड आइटम लेकर आए हुए हैं, जिनकी कुछ समय की सेल्फ लाइफ होती है। अगर ये बैन नहीं हटा तो कई बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है यूक्रेन को। हंगरी और पोलैंड सरकार का कहना है कि उनकी लोकल अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत करना है। अब देखा जाए तो पोलैंड और हंगरी को यूक्रेन के ऊपर तरस नहीं आ रहा है। अब उन्हें इसी समय लोकल एग्रीकल्चर की चिंता सता रही है। सेम यही काम जब भारत कर रहा था तो रसिया से क्रूड ऑयल इसीलिए परचेज कर रहा था ताकि हमारे किसानों को डीजल का हाई दाम ना पे करना पड़े, हमारी ऑयल कंपनी के ऊपर दबाव कम पड़े। लेकिन उसके ऊपर भारत को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन भारत भी अपना तो डोमेस्टिक सेक्टर ही तो मजबूत कर रहा था, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय